ये दिल की लगी, दिल की लगी। बस बस अम्मी, वो आज तारीख क्या है वैसे? तारीख? मुझे क्या पता। पता नहीं, मैं आजकल दिन और तारीख भूलने लगी हूँ। आज 15 तारीख है। 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर, अच्छा 15 अक्टूबर है। अम्मी, मुझे तो याद ही नहीं रहा आज 15 अक्टूबर है। अब आपको चाय दूं? मेरा ख्याल है कि ऑफिस से कोई कॉल आई है, कोई काम होगा इसीलिए उठ के गया। आप नाश्ता करें ना प्लीज। खाए ना आंटी, अपना ही घर समझे। उमेर, हाँ। ये 15 अक्टूबर आपके लिए कोई स्पेशल डे है? हाँ, वो बर्थडे होती थी उसकी। आई एम सो सॉरी फरवा, मैं मुझे बुरा नहीं लगा, और आप चाहें तो आप इसे विश भी कर सकते हैं, मुझे उससे भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं, मैं क्यों विश करूंगा उसको। किसी के खास दिन पे उन्हें विश करने में कोई बुरी बात तो नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर रिश्ते ख़त्म भी हो जाए तो रवादारी बरकरार रहनी चाहिए। आप बात ना करें, उनके मामलों में दखल अंदाजी ना करें, हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाए, तो आई थिंक इट्स ओके। अम्मी शाम से अंदर परेशान हो रही हैं, आप एकदम ऐसे उठ के आ गए। हम अंदर चलें? या श्योर, आई एम सो सॉरी। ठीक। आज बेटा बैठो। अभी तो पहला दिन था मेरी जान, आगे आगे देखना मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। सर पे पैर रखकर भागोगी वापस तुम। मामा, ये क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? आप लोगों को ताबिश के घर जाना था ना आज। मैं उससे बता चुकी थी, वो वेट कर रहा है आप लोगों का। बेटा, हम कल चले जाएंगे। ऐसे प्लान कैंसिल क्यों किया आपने मामा? तूबा, तुम्हें पता है आज घर पर उर्वा की बर्थडे पार्टी है। एकदम से पार्टी रख ली। आप लोगों को पहले पता था तो मुझे बता देते, मैं ताबिश को बोल देती। मुझे कल रात ही अरसल ने बताया है। अरे भाई, ऐसा कौन सा इतना बड़ा मसला हो गया है? आज और कल में फर्क ही क्या है? ताबिश अपसेट हो रहा था मामा। बट व्हाई? डज इट मेक एनी सेंस? इसमें अपसेट होने वाली कौन सी बात है भाई? मुझे क्या पता, बस वो अपसेट हो रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स का मैं वेट कर रहा था। ओहो, अरे भाई उसे समझाओ कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम कल जा रहे हैं ना उसके घर। अच्छा चलो, अब तो मूड सही करो। तुम ये बताओ, उर्वा को क्या प्रेजेंट दोगी? मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। आप और बाबा उठाएं सबके नखरे। अरे तूबा, तूबा मेरी बात तो सुनो। उफ, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को,
छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगी है। क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एक तो ये लड़कियां आजकल की ना फौरन ही घर चली जाती, शादी की जिम्मेदारियां उठाने पे तो उनकी जान जाती है। तुम तो मुझे लग रहा है जैसे काफी परेशान रहे हो पूरी रात। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, मैं शाम को फरवा को लेने जाऊंगा। अरे अभी तो गई है वो, ऐसी भी क्या आफत है कि फौरन ही वापस ले आओ तुम उसे। उसने खुद ही कहा था। तुम खुद सोचो क्या कहेगी उसकी माँ कि 2 घंटे भी तुमने उसको वहां गुजारने नहीं दिए, कितना अजीब लगेगा। तुम एक काम करना, कल दोपहर को ले आना, शाम को वलीमा है ना। अच्छा है कल ही आए बस। तो मैं फरवा को फोन कर अरे देता हूँ। नहीं ना, क्या हो गया है, मैं उसको बता दूंगी ना। तुम भी जरा उसकी माँ के साथ उसको थोड़ा स्पेस दो। आखिरकार इसके बाद सारी जिंदगी तुम लोगों ने साथ ही गुजारी, बस करो। अच्छा, मैं रात का खाना जल्दी भिजवा दूंगी, बल्कि तुम्हारे कमरे में ही भिजवा दूंगी, तुम आराम करो। थैंक यू आपी। अक्टूबर। अच्छा 15 अक्टूबर है। हाँ, वो बर्थडे होती थी उसकी। फरवा, क्या हुआ फरवा? कोई प्रॉब्लम है क्या? उमैर भी नाश्ते की टेबल से उठ के चला गया था। उमैर तुम्हारे से ठीक तो है? अभी कुछ ठीक नहीं है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि हो जाए। अब देखते हैं कि मैं कितनी कामयाब होती हूँ सफर में। बहुत अच्छा किया था बेटे तुमने जो बात संभाल ली थी, और आगे भी मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बस अंबर से जरा मोहतात रहना, वो बार बार वार करने की कोशिश करेगी। जानती हूँ अम्मी, इसलिए मैं आज भी यहाँ आना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर आपने इंसिस्ट किया तो। बेटा मुझे तो नहीं पता था ना, तुमने मुझे बताया ही कब है। मैं तो बस तुम्हें रस्मन लेकर आ गई थी। बताती भी आपको कैसे। अच्छा चलो खैर, मुझे ये बताओ कि उमैर कब आएगा? मैंने उमैर को कहा था कि वो रात तक पिक कर ले, बस अल्लाह करे वो आ जाए। अंबर फिर से कोई नया झूठ बोलकर उनके दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी ना पैदा कर दे। अरे बेटा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम देखना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ।
फोन क्यों ऑफ है इनका? अंबर, उमैर कहाँ है? सो रहा है, कह रहा था कोई डिस्टर्ब ना करे। अंबर, आज तुमने बहुत गलत किया। अरे क्या जरूरत थी जताने की कि आज 15 अक्टूबर है? अरे अम्मी मैं तारीख पूछ रही थी, इसमें कौन सी ऐसी कयामत आ गई? तुमने देखा था ना उमैर का चेहरा कैसा हो गया था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम जानती तो हो कि वो उर्वा की... अरे अम्मी आप उर्वा को छोड़, अपनी बहू की सलाहियतों की दाद दें। 2 मिनट में आपके बेटे को बुझा के ले आई वापस। उर्वा तो पानी भरती है अम्मी इसके सामने, कुछ ज्यादा ही होशियार है। हाँ हाँ अंबर, वो तो बहुत बेवकूफ थी। हाँ, और वो तो डरपोक भी थी। इसको देखें, उमैर के सामने कैसे चालाकी से मुझसे माफी मांगती है। पीछे से मांगती ना, अगर इतनी थी तो फिर मैं करती इसको शर्मिंदा। उमैर को सिर्फ दिखाने के लिए आई थी माफी तलाफी करने। चलो ना, अब तुम भी दरगुजर करो। उसने माफी मांग तो ली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल ही वो घर आई है, उमैर ने भी उससे सही तरह बात नहीं की। रात बहुत देर तक बाहर था, कमरे में नहीं गया वो। अम्मी आप जरा कम तरफदारी करें अपनी बहू की। घर ले आई है इतना काफी है, ज्यादा साइड ना लेना शुरू कर दें उसकी, वरना कल खुद घर बैठ के ना अपने बाल खींचेंगे। जो इतनी आराम से आपके बेटे को मना के ले आई है ना, 2 मिनट में अपनी उंगलियों पे नचाएगी। और आप बताएं, वो लड़की जिसको हमने इतनी आराम से बाहर निकाल फेंका, वो इतनी आराम से मना पाती थी इसको? अरे अंबर, तुम उर्वा और फरवा का मुकाबला ना किया करो। देखो ना, आज तक वो उमैर उसके इश्क में गिरफ्तार है। इस फरवा के साथ तो बेचारी के साथ समझौता कर रहा है बस। ये तो मैं भी जानती हूँ, इसके दिल में उर्वा के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार है आज तक। अच्छा बस अब तुम ज्यादा कुछ करना नहीं, खुदा का वास्ता। फरवा, तुम कैसे आई? उमैर का है? वो तो बहुत ही चालाक लड़की है ये। अकेले कैसे आ गई इतनी रात को ये यहाँ पे? उमैर को तो 1 मिनट भी अकेला नहीं छोड़ रही। जी अम्मी आप बेफिक्र हो जाए, मैं पहुंच गई हूँ, आप टेंशन ही नहीं। ओके हाफिज। फरवा, तुम कब आई और कैसे आई इस वक्त? इंतजार कर रही थी मैं आपका, बहुत देर हो गई तो मैं खुद आ गई। आई एम सो सॉरी यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। आप ही ने कॉल नहीं करती थी तुम्हें? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई। नहीं, लेकिन आप ही ने तो मुझे कहा था कि मत जाओ। फरफा ने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा कुछ। असल में मेरी तबीयत कुछ खराब थी तो। क्या आपकी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो कल रात को ठीक से सोए नहीं थे ना तो। सोई तो मैं भी नहीं थी कल। उमैर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मुझसे कोई कंप्लेन या कोई शिकवा जैसे कल रात, तो आप प्लीज़ मुझे बता दें। ऐसे गुस्सा दिल में रख के, नाराज़ होके मुझे अजियत न दीजिएगा प्लीज़। नहीं नहीं फरवा, ऐसी कोई बात नहीं। चले, मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ओके। आंटी रेडी आप? ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा ये बताओ, तमाम चीजें रख ली ना तुमने? जी जी सब रखवा दिए। और वो मिठाइयाँ? वो भी रेडी है। गुड। अच्छा प्लीज अंदर से मेरा ज्वेलरी बॉक्स ला दो। कबर्ड? हाँ हाँ, थैंक यू। मॉम, भाई और पापा कब से नीचे वेट कर रहे हैं।
हाँ हाँ हाँ, निकल रहे भाई। कैसे निकल रहे हैं? आप तो भाभी से बातों में लगी नहीं थी। अरे भाई, मैं आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि तमाम चीजें रख ली गाड़ी में, कोई रह ना जाए। इतने सारे गिफ्ट जो खरीदे हमने ताबिश के लिए। मॉम, उसकी फैमिली लंच पे वेट कर रही है। इट्स ऑलरेडी 2 o'clock। तुम जाओ जाओ, बाबा को बोलो मम्मा आ रही है, जाओ। ये ले, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी किस बॉक्स में तुम्हें। इस वाले में, इस वाले। उमैर, मैंने अम्मी को बता दिया कि हम थोड़ी देर बाहर जा रहे हैं। ओके, मेरा फोन नहीं मिल रहा पर यहाँ किसने रख दिया? और ये ऑफ क्यों है? मैंने तो ऑफ नहीं किया था। अच्छा खैर, ओके, चलो चलते। आप ही ने कॉल नहीं करती थी तुम्हें? आप ही ने तो मुझे कहा था कि मत जाओ, फरफा ने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसा कुछ। इसका मतलब है कि अंबर आप ही ने जानबूझ के मोबाइल ऑफ कर दिया था। माशाल्लाह, घर बहुत अच्छा है। हाँ जी, अपने हाथों से बनाया। क्यों था मिस? ये पिक्चर किसकी है? ये वो ये मेरी बड़ी बहन है। जी जी, इसकी बहन मतलब मेरी बेटी है। हाँ, हम दोनों की बेटी। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। लेकिन है कहाँ? आपने मिलवाया नहीं इससे? कहाँ है? एक्चुअली ये यूएस में होती है अपने हस्बैंड के साथ। इनकी शादी हो चुकी है, सो ये वहाँ सेटल है। बहुत खुश है वहाँ पे। ओह माशाल्लाह। अब भाई साहब, आप सारी बातें छोड़े, आप अपना फैसला बताएं। हम तो आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। भाई, हमारी तरफ से तो हाँ ही है, हमें रिश्ता कबूल है। अरे कबूल है तो फिर शादी की तारीख दें हमें। शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? अरेंजमेंट तो घंटों में क्या मिनटों में हो जाते हैं, सिर्फ पैसा होना चाहिए। क्यों जी? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट का काम है। एक्चुअली हमने सोचा नहीं था कि तूबा की शादी हम इतनी जल्दी कर देंगे। ये था कि पहले मंगनी हो जाए और कुछ माह बाद शादी। मगर हमारे पास इतना वक्त कहाँ है? क्यों भाई, आप लोग क्या कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, जाना है। इनका ऑपरेट है अमेरिका में बेटी के पास ना, और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है ना, इसके फर्ज से सुबदोश हो जाएं और तूबा को सारी जिम्मेदारी देकर घर की और इसकी हम यहाँ से सुकून से जाएं। प्लीज़ आप हमारी परेशानी समझें। अच्छा आंटी, मैं क्या सोच रहा था कि आप हमें कुछ वक्त दें, हम आपस में भी डिस्कस कर लेते हैं, और फिर शादी तूबा की है तो उससे भी पूछना ज़रूरी है कि क्या वो इतना जल्दी शादी के लिए रजामंद है। भला उसे क्या एतराज हो सकता है? क्यों था पिछ? जी बिल्कुल, आप तूबा से बात करें, आई एम श्योर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों की तसल्ली भी तो ज़रूरी है ना। हाँ जी अम्मी, क्या कर रही हैं आप? अरे बस बैठी हूँ, और क्या। काम तो सारे मैंने फरवरी से करवाए। ये नई नवेली दुल्हनों के चोचले तो मुझसे होते नहीं। ये अजीब बात है कि भाई हाथ की मेहंदी उतरी नहीं और काम नहीं कराओ भी। ये क्या बात है? मेरी उम्र थोड़ी है अब काम की। तो क्या जरूरत है उसे सर पे चढ़ाने की? वैसे भी अब वो वक्त गया जब नई नवेली दुल्हन के लाड उठाए जाते थे। बल्कि मैं तो आपको कहती हूँ कि मासी को भी आप फारिग कर दें, बर्तन वगैरह सारी चीजें इसी से करवाएं ताकि इसका दिमाग ठिकाने लगे। वरना आपको पता नहीं कि ये छोटे घर वालियों का दिमाग 7वें आसमान तक पहुंचने में वक्त नहीं लगता। अरे मानती हूँ छोटे घर की है, लेकिन इसकी नौकरी भी तो है ना। क्या करूँ? अगर सारा काम इसने मुझ पर डाल दिया तो मैं क्या करूँगी? हाँ, इसीलिए तो मैं बोलो क्या बात है? वो अम्मी, मैं और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे थे। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी हम जल्दी आ जाएंगे। जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। ला। अरे बड़ी तेज है, एकदम ही सर पर आकर खड़ी हो गई। मुझे तो लगता है ऐसे सारी बातें सुन लिया हमारी। अरे अम्मी क्या कर रही हैं? रोके उनको। क्यों रोक लेती क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, शर्म नहीं आती उन दोनों को?
माँ को घर अकेले छोड़ के जा रहे हैं, अगर जाना है, घूमना है, फिरना है तो माँ को साथ लेके जाए। भला माँ से क्या शर्म, उठे जाए, रोके उनको। अरे मगर मैं क्या इन दोनों के बीच में अच्छी लगूंगी? जाने दो दोनों को। नहीं, मैंने आपको बोला है ना, जाए जाके रोके उसको। अभी मैंने समझाया, इतना बड़ा लेक्चर दिया है कि अम्मी उसको सर पे ना चढ़ाएं, उसको औकात में रखना है आपने, याद नहीं है? उठे जाए, रोके उसको। देखें, मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अपना कंट्रोल रखें। अच्छा, पहले बताना था ना। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। हाँ अभी तो खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। नहीं मेरे अल्लाह, अम्मी क्या हुआ अम्मी? पता नहीं मेरे टांग में दर्द था, वैसी और मोच आ गई। चलो पानी लेके आओ। अम्मी आए 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 बैठे आप। ध्यान से, ध्यान से। अल्लाह अल्लाह, मेरे तो पहले ही पैर में इतना दर्द था, अब ये मोच भी आ गई, क्या करूं मैं? अभी ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला ले। अरे नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर की क्या जरूरत है? वैसे तुम दोनों तो कहीं घूमने जाने वाले थे ना, जाओ ना। कैसी बातें करती हैं आप अम्मी? आपको इस हालत में छोड़कर हम लोग घूमने चले जाए? हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। पानी पीना। बस पी लिया। कैसी लगी उनकी फैमिली? पता नहीं अरसल, मैं तो मान ही नहीं सकती कि वो लड़की ताबिश की बहन है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? उसका चेहरा बहुत जाना पहचाना था, जैसे कहीं टीवी में देखा हो या किसी मैगजीन में देखा हो। तो हो सकता है तुमने उससे कोई मिलता जुलता चेहरा देखा हो। लेकिन आपने नोट नहीं किया, जब उस लड़की के बारे में हमने सवाल किया तो उसके पेरेंट्स के चेहरों का रंग कैसे उड़ गया था? पता नहीं, मैं तो बस यही नोट कर रहा था कि उन्हें आखिर शादी की इतनी जल्दी क्यों है। कौन करता है इस तरह चंद दिन में शादी, वो भी तब जब ना हम उन्हें जानते और ना वो हमें। जब कुछ छुपाना मकसद हो तो जल्दी मचाई जाती है। हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी। यार तूबा, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तूबा कभी भी इस तरह से शादी के लिए राजी नहीं हो। तुम तो जानती हो कि उसको कितना ज़्यादा फैंटेसी क्रिएट करने का शौक है, इसीलिए मैंने ये फैसला उस पर छोड़ दिया। तुम्हें याद है कि वो हमारी शादी पे कितना हंगामा क्रिएट कर रही थी। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि अपनी शादी के लिए वो 1 हफ्ते की डेडलाइन के लिए कैसे राजी हो। जी मेरे भाई ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने पहली बार मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की है और पहली बार मेरी बात को रद्द किया। अब तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी मैं किस तरह बर्बाद करती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तुम्हारी अम्मी ने कि उमैर की शादी का फैसला कर ही लिया, और अगर उर्वा से हो जाती ये शादी तो और अच्छा था। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाह रही हैं? तुम अपनी अम्मी को सबक दे रही थी ना फोन पे, वो मैंने सुन ली थी। आखिर क्यों इतना इंटरफेयर कर रही हो अपने भाई की जिंदगी में? थोड़ी तवज्जो अपने ससुराल को भी दे दो। तुम्हारे मियाँ को तुम्हारी जरूरत है, उसकी खिदमत करो, उससे प्यार करो। अच्छा, तो अगर मैं अपने घर पे तवज्जो नहीं देती, अपने शौहर का ख्याल नहीं रखती, तो कौन रखता है? आप रखती हैं? नहीं नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कह रही, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम समझने वाली कहाँ? दरअसल गलती मेरी, मुझे बात ही नहीं शुरू करनी चाहिए थी। वाह 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 वाह, अब उठ के जा रही है, सारी बातें कर दी, सारे ताने कर दिए और एंड पे बोल के जा रही है कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। हर वक्त मेरी जिंदगी में टोक करती रहती है अंबनी, कितना खाया, कितना पिया, कितने सांसें ली, हर वक्त मेरी जिंदगी में इंटरफेयर होता है। इनका ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में रहती है, पागल कर दिया इन लोगों ने मुझे। सुनो, क्या पागल हो गई? ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है? ये भी आ गया रिपीट की वही लाइन बोलने। हाँ पागल हो गई हूँ मैं।
फरवा, तुमने खाना नहीं खाया? नहीं, वो मैं नाराज हो क्या? नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? अम्मी कह रही थी कि मैं उनकी वजह से तुम्हें बाहर नहीं लेकर गया, शायद इसलिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पता नहीं आंटी क्यों सोच रही हैं ऐसा। मेरे भी दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई। खाना मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे एसिडिटी हो रही थी। हालांकि मैं तो सोच रही थी कि अच्छा हुआ अम्मी गए। अम्मी तो बेचारी हमारे लिए अपसेट हो गई ना। खैर फरवा, तुम आज रात अम्मी के पास सो जाओ। आप ही कह रही थी कि अम्मी को कमरे में अकेला मत छोड़ो, उन्हें जरूरत हो सकती है किसी भी चीज की। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। थैंक यू। बड़ी आई वक्त में उमर के सामने नंबर बना रही थी, मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगी मैं ना, फ्रिज लॉक कर देती। आंटी क्या हुआ? फ्रिज लॉक कर रही हैं? मैं लॉक थोड़ी कर रही थी, वो किचन देखने के लिए आई थी। सारा किचन फैला हुआ है, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पे। दुखते पैर के साथ मुझे खुद ही आना पड़ा। नहीं, मैं आपके पास ही आ रही थी और मैंने कहा था आपको जरूरत होगी। अरे रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतनी तकलीफ हो रही थी मेरे कि मैं क्या बताऊं। अरे इतनी दर्द है कि जमीन पर पैर नहीं रखा जा रहा। आंटी, आपके सीधे पाँव में दर्द नहीं था? हाँ, यही इसी में था। नहीं आंटी, सीधे में ही था। मैंने दवाई भी तो सीधे में लगाई थी। अरे चोट मेरे लगी थी या तुम्हारे? इसी पाँव में दर्द था। सॉरी आंटी, शायद भूल गई होंगी। हाँ, भूल ही गई हो तुम। आंटी आप चले, मैं आपके लिए दूध ले आती हूँ। हाँ, दूध लेकर आती। मैं लेकर चलूं? रहने दो, खुद चली जाऊंगी मैं लेकर चलती हूँ। बड़ी आई। कितना दर्द है, कोई बड़ी कम वक्त है भाई, कितनी तेज है, इसे मिनटों में पकड़ लिया मुझे। सही कह रही थी अंबर, ये तो बहुत चालाक है, कुछ ना कुछ इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये तो दिनों में हमें उमर से दूर कर देगी। करती हूँ। मामा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी 1 हफ्ते में हो या 1 महीने में, मुझे इससे कोई इशू क्यों होगा? तो भाई ये बहुत ज्यादा जल्दी है। मामा आप उसके पेरेंट्स की सिचुएशन को भी तो अंडरस्टैंड करें। अरे तो हम सर्जरी के बाद शादी कर लेंगे, हमें कौन सी जल्दी है? मामा लेकिन आप अभी तो थोड़ी देर पहले मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई थी और अब आपको कोई एतराज हो गया है। एतराज नहीं है, सुनो मेरी बात, शादी ब्याह सोच समझ के की जाती है, हबड़ घबड़ में नहीं की जाती है। और हम उनके घर सिर्फ 2 मरतबा तो गए, आंखें बंद करके तो अपनी बेटी नहीं ब्याह सकते ना, कम से कम मौका तो दो हमें कि कम से कम उनको जान सके। मैं ताबिश को पिछले 6 महीने से जानती हूँ। एंड आई थिंक 6 मंथ्स बहुत कम है किसी को जानने के लिए। What? मामा आपने अरसल भाई के टाइम पर भाभी को एक नजर में पसंद कर लिया था और चंद दिन में शादी कर ली थी, तो मेरे टाइम पे ये इशू क्यों क्रिएट हो रहा है? तुम्हारा और भाई का केस अलग है, बोथ आर टोटली डिफरेंट। माना कि उर्वा को हम पहली मर्तबा देखने गए थे, लेकिन बेटा तुम्हारे बाबा और उर्वा के वालिद बरसों पुराने दोस्त थे, और फिर उर्वा को हम अपने घर ला रहे थे, और तुम्हारे केस में तुम्हें किसी के घर भी आना है, तो प्लीज देयर इज अ डिफरेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामा वो बस अरसल बिल्कुल राजी नहीं है इस बात से। अच्छा ठीक है, मैं बाबा से बात करती हूँ। तुम अपनी शादी की बात बाबा से खुद करोगी? So what? अगर मैंने बाबा से बात कर भी ली तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई?
बाबा के लाड ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। असल की बात हुई थी, बाबा नहीं मान रहे। क्या यार, आप लोग भी ना बिना वजह एक सीन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा छोड़ो इस बात को, मेरी बात सुन। कैसे छोड़ू मामा? ताबिश से प्रॉमिस किया है, उसे प्रॉमिस किया है कि आप लोगों को कन्विंस कर लूंगी। अब वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मुझे लाइफ डिसीजंस लेने की भी परमिशन नहीं है? रिश्ता तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, हम सब इस रिश्ते से राजी हैं, किसी को किसी बात से इतराज नहीं है। लेकिन कुछ फैसले हमें भी तो करने दो, हमें इतना हक है या नहीं? आफ्टर ऑल वी आर योर पेरेंट्स। ऑफ कोर्स, मैंने क्या कहा है? अब जा कर रही हूँ ताबिश से मिलने। फोन पे तो उसको नहीं समझा सकती कि अभी शादी नहीं हो सकती हमारी, एंगेजमेंट कर लेंगे। हाँ ठीक है, गुड आइडिया। लेकिन सुनो, जल्दी आना वापस। जाने तो दे मुझे। उर्वा बाजी, ये देखें, ये मिला है। ये कहाँ से मिला? ऊपर सोफे के पास रखा हुआ था। चलो तुम जाओ। ठीक है। ये तो ताबिश ही खड़ी है, अगर आंटी को पता चला वो तो बहुत नाराज होंगी, और धूबा तो समझेगी कि मैं जानबूझ के इसको यहाँ छोड़ गई। किन गहरी सोचों में गुम है। अरसल, ये वॉच ली थी ना कल, उसके लिए, ताबिश के लिए। हाँ ये कल देनी थी ना उसे। हाँ तो नहीं दे सकी ना, मैंने तो सारे बैग्स रखवाए थे, वहाँ भी तो किसी ने नोटिस नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, इसे अभी भिजवा देता हूँ ड्राइवर के हाथ में। बल्कि ड्राइवर को छोड़ो, मैं खुद ही ड्रॉप कर देता हूँ। ला। अरसल प्लीज आंटी को कुछ मत बताइएगा, वो खामोखा खफा होंगी। कम ऑन, इसमें ना बताने या छुपाने वाली क्या बात है? देखो, बातें छुपाने से इश्यूज बनते हैं। उनका एक बात क्लियर हो, बता दी जाए तो इशू वहीं खत्म हो जाए। समझी के नहीं? समझ गई। ठीक है, मैं जाऊँ? अम्मी, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ बस ठीक हूँ। उमैर, मुझे लगता है कि आपको अम्मी को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। उमैर, आई थिंक कि अम्मी का एक्सरे करवाना चाहिए हमें। इस एज में ऐसी इंजरीज इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अम्मी, मेरा ख्याल है फरवा बिल्कुल ठीक कह रही है, आपके पाँव का एक्सरे करवा लेना चाहिए। कहने दो ना, मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं एक्सरे कराऊं। नहीं आंटी, आप तो सारी रात तकलीफ में रही थी। अरे मैं ठीक हूँ, वो तो रात को बस थोड़ा सा दर्द था, अब नॉर्मल है, ठीक हूँ मैं बस। अरे चल फिर सकती हूँ मैं, ऐसा क्या हो गया? चल रही थी ना रात को। क्या उमैर, तुम जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रही है तुम्हें, जाओ ना। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है फरवा, मैं जाता हूँ, चेंज करता हूँ, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुँचना है। अम्मी का खास ख्याल रखना है। जी, आप फिक्र मत करें, मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मी, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं प्लीज़। जाओ, तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, जाओ। जी। अरे कितनी तेज लड़की है, रात को इसने मुझे किचन में देखा, अब मेरे एक्सरे करा रही है। अल्लाह ने बाल बाल बचा लिया। मैं कैसे मनाऊं उन्हें? अरसल भाई नहीं मान रहे। तुम्हारे भाई को ना भाभी बरगला दी है, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। उनका क्या कंसर्न है सबसे? जब तुम्हारी भाभी हमारे घर आई तो उनका मूड भी थोड़ा सा अजीब सा था यार। अच्छा, देखो तुबा, तुम कुछ करो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ ट्राई। खैर ये बताओ, तुम्हें गिफ्ट्स कैसे लगे जो मैंने भिजवाए थे? हाँ बस सही थे यार। लगता है तुम्हें पसंद नहीं आए। वो सब भाभी की चॉइस थी ना। मगर वो वॉच तो काफी अच्छी थी, वो भी तुम्हें पसंद नहीं आई। वॉच? तुबा, उन तोहफों में कोई वॉच नहीं थी यार। ऐसे कैसे हो सकता है? मॉम ने खुद भाभी के हाथ में इतनी महंगी ब्रांडेड वॉच भिजवाई है। उनमें कोई वॉच नहीं थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम चलो मेरे साथ,
मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, उनमें कोई वॉच नहीं थी। देखो, बातें छुपाने से इश्यूज बनते हैं। एक बात क्लियर हो, बता दी जाए तो इशू वहीं खत्म हो जाता है। काश हर राज इतनी आसानी से शेयर हो सकता और मुझे ये खौफ ना होता कि आप उसे इतनी ही आसानी से इग्नोर कर देंगे, तो मैं भी अपने दिन का एक बहुत बड़ा बोझ उतार देती। अगर ये दिल की लगी